Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about deepfake. देखिए deepfake का आपने कई बार नाम सुना है, मतलब जितना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है उसके साथ उसके जो मतलब साइड इफेक्ट्स है, मतलब हम कह सकते हैं जो उसके डिसएडवांटेज है, कई सारे जो उसका मिसयूज हो रहा है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसी का एक एग्जाम्पल है डीपफेक। मतलब डीपफेक में भी क्या है, क्या किया जाता है डीपफेक में, मतलब एक तरीके से फेक आइडेंटिटी बनाई जाती है, किसी को फेक क्रिएट किया जाता है, मतलब वाया वीडियो और इमेज, मतलब किसी की गलत इमेज है तो किसी दूसरे शरीर पे किसी और की इमेज लगा दी जाएगी, या फिर कहीं पे किसी वीडियो में किसी का फेस फिट कर दिया जाता है। मतलब वो क्या कर रहे हो, किसी की गलत आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं किसी गलत जगह पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बेकार एक तरीके से यूज होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकार ही है, सिर्फ इसके डिसएडवांटेज ही नहीं है, इसके कई सारे एडवांटेज भी है। हम कई सारे अच्छे काम के लिए भी इसके यूज करते हैं। जब भी डीपफेक का नाम आता है मोस्टली पीपल यही सोचते हैं कि इसका सब सिर्फ खराब यूज है, मतलब सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे के लिए, किसी को गलत इंटेंशन से यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है, इसका कई जगह अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए डीपफेक होता क्या है, तो अगर आप देखें तो इसका मतलब सिंथेटिक मीडिया जो कि डिजिटली मैनिपुलेट कर देता है, मतलब किसी एक पर्सन को, जैसे किसी का ऑलरेडी एक मतलब फोटो है, ठीक है, वहां पे दूसरा किसी का वहां पे फेस लगा देना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे डिजिटली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये आदमी यहाँ पे था, भले जैसे कोई उस जगह पे गया नहीं, मान लो कोई बीच पे खड़ा है, ठीक है, वो भले ही बीच पे नहीं गया हो तो किसी दूसरा जो पर्सन खड़ा था बीच पे, वहां पे सिर्फ उसको फोटो को क्या कर दिया, उसका लगा दिया, मतलब फिर आपको लगेगा कि वही पर्सन बीच पे गया। जैसे हो सकता है आप किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, पैसे के लिए हो सकता है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए हो सकता है, किसी को हेरेसमेंट करने के लिए हो सकता है, कई सारे तरीके हैं जो कि क्या होता है इसमें यूज किए जाते हैं। तो डीपफेक क्या है, एक तरीके से सिंथेटिक मीडिया है जो कि डिजिटली मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके हेल्प से होता है ये, मतलब जो मशीन लर्निंग और एआई जो होता है, उसके बाद डीप लर्निंग जो होता है। डीप लर्निंग क्या करता है, मशीन लर्निंग का भी एक तरीके से सबसेट है, मतलब और ज़्यादा डीपली उसको एनालाइज करता है, डेटा को एनालाइज करता है, रीड करता है, मैनिपुलेट करता है, मतलब कई सारे काम करता है। और जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, मतलब ये भी एआई का ही पार्ट है। इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, डीपफेक को क्रिएट किया जाता है। देखिए डीपफेक टेक्नोलॉजी कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जा सकती है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, आर्ट, एक्टिविज्म, कई सारे हैं। अगर हम इसके सीरियस और एथिकल मतलब कई सारे चैलेंज भी देखें तो चैलेंज में क्या हो सकता है, किसी की फेक न्यूज़ क्रिएट करना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, वॉयलेट करना किसी की प्राइवेसी को, उसके बाद रेपुटेशन को ख़त्म करना। कई बार इसका फेक वीडियो बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ताकि मतलब किसी भी इंडिविजुअल को इम्पर्सोनेट कर देना। मतलब जैसे एक वीडियो है, ठीक है, भले वो अच्छी भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन का फेस लगा देना, तो उससे क्या लगेगा कि वही पर्सन वहाँ पे था। तो एक तो क्या होता है कि जनरली मतलब अगर हम नॉर्मली अगर किसी का फेस एडिट करते हैं तो दिख जाता है, लेकिन डीप फेक जो होता है ना वो इतनी माइनर तरीके से, मतलब माइन्यूट उसकी मिस्टेक्स हम मतलब देख ही नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि ये डीप फेक से क्रिएट किया गया है या फिर रियल है। मतलब एक झलक में किसी को समझ नहीं आएगा। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी को ट्रोमा में चले जाते हैं लोग, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर किसी का फोटो, अगर से खराब फोटो अगर अच्छे पर्पज से किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर खराब पर्पज से किसी का फोटो यूज़ किया गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई गर्ल है, अगर उसका किसी भी न्यूड फोटो में अगर उसका फोटो लगा दिया जाए, फिर उससे ब्लैकमेल किया जाए, किसे पब्लिश कर देंगे, पैसे के लिए किया जाए, किसी और बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए किया जाए, तो मतलब वो उसका एक बहुत गलत तरीके से यूज़ भी हो जाता है। अगर हम यूजर्स देखें तो फिल्म डबिंग, अगर इसके पॉजिटिव यूज देखें कि कहाँ कहाँ अच्छे पर्पज से इसका यूज किया जा सकता है, तो फिल्म में क्या होता है कि बहुत बार जैसे डबिंग, आपको इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, टॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, साउथ इंडियन जो मूवीज होती है वो हम दूसरी लैंग्वेज में बनी हुई रहती है। अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वहाँ पे अगर हम डीपफेक का यूज करें तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लिप सेंसिंग होती है, मतलब अगर आपको जैसे अभी क्या होता है कि अगर हम सिर्फ डबिंग करेंगे तो उसका लिप्स अलग जाएंगे, आपको आवाज़ अलग से आएगी, तो वो देखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, थोड़ा आपका इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। वहीं अगर डीपफेक का यूज़ करें तो उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बना दिया जा सकता है, मोर एक्सेसिबल एंड इमर्सिव हो जाएगा लोगों के लिए। डिफरेंट लैंग्वेज की पिक्चर भी हर कोई देख पाएगा आसानी से विद द हेल्प ऑफ डीपफेक। उसके बाद एजुकेशन में कई बार टीचर्स को हेल्प करता है ये, जैसे कि बहुत पुराना कोई इंसिडेंट हुआ था, मतलब महात्मा गांधी ने कोई चीज़ की थी, जैसे मान लो दांडी मार्च ही की है, तो अभी वो क्या करेंगे, उस चीज़ की इमेज क्रिएट कर देंगे, मतलब अभी कोई वीडियो बनाएंगे वहाँ पे महात्मा गांधी जी का मुंह लगा देंगे, तो उससे क्या वो माइंड में इमेज बन जाएगी कि हाँ महात्मा गांधी ने ऐसे किया था उस तरीके से। तो उससे क्या होगा कि एजुकेशन में ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बच्चों का, मतलब उस चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके इंटरेक्शन होगा वहाँ पे।
तो क्या बना देंगे, क्रिएटिंग इंटरेक्टिव स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट सिनेरियो, मतलब डिफरेंट सीन्स को क्या कर देंगे, इंटरेक्टिव बना देंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आए पढ़ने में। उसके बाद ऑटोनॉमी एंड एक्सप्रेशन, देखो एम्पावर करता है किसी भी लोगों को। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को क्या करना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है, छुपाना चाहता है, कोई काम मतलब बड़ा करना चाहता है देश में, सोसाइटी में, कुछ भी, और अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, मतलब ऑनलाइन कोई चीज़ करना चाहता है लेकिन आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, तो नई आइडेंटिटी बना लेगा, अपने फेक आइडेंटिटी बना लेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डीप फेक वो क्या कर सकते हैं, अपनी एक नई आइडेंटिटी बना के लोगों तक मतलब वो चीज़ें फैला सकते हैं, मतलब जिस भी पर्पज से उन्होंने स्टार्ट किया था वो काम वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहेगी और एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी को शो कर सकते हैं। जैसे एक ऐप बनाया गया रिफेस, वो अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपने फेस जो है डिफरेंट लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। भाई आर्ट में अगर देखें, जैसे VFX टेक्नोलॉजी जो हो गई, उसमें फेस का यूज़ करना, वो भी किसकी हेल्प से होता है, डीप फेक की हेल्प से होता है। उसके बाद इनोवेशन, मतलब ये इनोवेशन ला दिया इसने कई सारे फील्ड में और इंडस्ट्री में, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, गेमिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, नई फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इंटरेक्शन, डायग्नोसिस, परसुएशन, मतलब इन सब चीज़ों में क्या होता है, डीप फेक का यूज़ किया जा सकता है। मतलब किसी और का फेस वहाँ पे लगा के आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो चीज़ें कई बार, मतलब बहुत सारी फील्ड में इसका यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट पर्पस में सबसे ज़्यादा होता है। उसका चैलेंज अगर हम देखें डीप फेक के, तो स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, देखो पर्पसफुली अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहता है, किसी को बदनाम करना चाहता है, हेरेस करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है, तो उसमें भी क्या होता है, डीप फेक का यूज़ किया जाता है। जैसे डीप फेक पर्पसफुली कोई गलत इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। मतलब जैसे कोई इंपॉर्टेंट इशू, कोई पॉलिटिकल लीडर ही है, भले उसने ऐसा काम नहीं किया हो, लेकिन कोई किसी वजह से कोई पॉलिटिकल लीडर ने, अच्छे है वो, लेकिन फिर भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहता है, वोटिंग से रिलेटेड हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अगर वो क्या करे, उनका फेस किसी और जगह पे लगा दे कि ये तो इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन अगर फैला दे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक घातक रिजल्ट हो सकते हैं। फिर हेरेसमेंट एंड इंटिमिडेशन, मतलब इससे किसी को भी क्या कर सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं, हेरेस कर सकते हैं। जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, कई बार जैसे पोर्न हो गए, वहाँ पे किसी पर्सन का मतलब जो इंक्लूड है ही नहीं उस चीज़ में, लेकिन फिर भी उसका फेस अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग हो जाएगा, कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उस पर्सन की डिग्निटी जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। उसका विमेन को, कोई गर्ल है, विमेन है, उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करना और अपना काम निकलवा लेना, तो ये डीप फेक का क्या है, वो बेकार यूज़ है। उसका पैसे के लिए भी किया जाता है, कई बार रेंसम के लिए, कि किसी की गलत वीडियो बना लेना या फिर गलत फोटो में उसका फेस लगा देना और फिर उसे ब्लैकमेल करना है, तो पैसे के लिए या किसी और बेनिफिट के लिए या फिर अपना बदला लेने के लिए, किसी भी कारण से, तो वहाँ पे भी डीप फेक का गलत यूज़ हो जाता है। उनको ब्लैकमेल है रेंसम मटेरियल के लिए, जैसे फेक वीडियोस बनाना किसी की कि वो क्राइम कर रहा है या फिर किसी के और के साथ अफेयर है उसका, तो हो सकता है पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, इस वजह से किसी और का फेस लगा दिया, किसी के साथ अफेयर दिख रहा है वहाँ पे, तो बिंग इन डेंजर, मतलब इस तरीके से कुछ भी क्या कर सकते हैं, दूसरे का फेस लगा के किसी को डरा सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं। इसका फैब्रिकेटिंग एविडेंस, कई बार देखो जो एविडेंस होते हैं गलत तरीके से कि किसी ने क्राइम नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उसका फेस विद द हेल्प ऑफ डीप फेक करके क्रिएट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एविडेंस बन जाएगा कि हाँ ये तो दिख रहा है वीडियो में कि हाँ इसने क्राइम किया है। तो वहाँ पे वो पर्सन नहीं होते हुए भी, मतलब उसने क्राइम नहीं किया था, फिर भी वो क्या हो जाएगा, एविडेंस बन जाएगा कि उसने क्राइम किया है। तो ये उसका बहुत गलत यूज़ है, मैनिपुलेट कर सकता है हमारे यहाँ के लीगल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद रेप्यूटेशन टार्निशिंग, मतलब कई बार जो लोगों की इमेज ऐसी बना देना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी वीडियो बना देना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है सोसाइटी में, लेकिन फिर भी हमने बना दी, तो मतलब ऐसी गलत इमेज बना देना। हो सकता है न्यूड फोटो में आपने लगा दी हो, कोई क्राइम करते हुए बना दी हो, कोई गलत काम करते हुए बना दी हो जो सोसाइटी में मतलब वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है, ऐसा कोई काम अगर आपने कर दिया है तो उससे क्या हो जाता है, उसकी पर्सन की अगर कोई रेप्यूटेड है उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसकी डिग्निटी खत्म हो जाती है, सोसाइटी में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, लोग अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इवन लोग बहुत बार मतलब अगर कोई गर्ल के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो डिप्रेशन में भी चली जाती है। जैसे रश्मिका मंदाना के साथ भी हो चुका था, मतलब डीप फेक की वजह से ऐसी कोई इमेज क्रिएट कर दी थी, वो भी मतलब परेशान हो गई थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लोग परेशान हो जाते हैं,
डिप्रेशन में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, इवन कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं इन चीज़ों की वजह से। विच कैन बी यूज्ड टू टार्निश समवन्स रेपुटेशन। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स एस्टेब्लिश किए टू कर्ब डीप फेक। तो देखिए हमारा जो IT एक्ट 2000 है और IT रूल्स जो 2021 के हैं वो बताते हैं कि कोई भी ऐसा मतलब डीप फेक वाला कंटेंट अगर इस पे डालता है सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, डीप फेक वीडियो हो गया, फोटो हो गया, तो उसे मतलब अगर किसी ने अपलोड किया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे क्या करना है, वापस से टेकन डाउन करना है, मतलब वापस से हटा देना है। और अगर नहीं हटा पाए तो उनको क्या होगा, 3 साल की जेल और 1 लाख तक का क्या होगा, वहाँ पे उनको जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 66D जो है IT एक्ट का वही बताता है कि एनीवन हु चीट्स बाय पर्सोनेटिंग यूजिंग अ कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब किसी और को पर्सोनेट करना, किसी और का फेस लगाना किसी कंप्यूटर डिवाइस की हेल्प से, तो उसको क्या हो सकता है, जेल होगी 3 साल की और 1 लाख रुपीस तक का क्या होगा, वहाँ पे उसे फाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा इसी का जो रूल 3 क्लोज 1 सब क्लोज B जो है वो क्या कहता है, कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज मतलब इंश्योर करे कि कोई भी यूजर जो है उनके प्लेटफॉर्म पे डू नॉट होस्ट एनी कंटेंट, मतलब इस तरीके का कोई भी कंटेंट को होस्ट ना करे जो कि क्या किया गया हो, इम्पर्सोनेट किया गया हो किसी दूसरे पर्सन को, मतलब किसी और पर्सन का एक दूसरी जगह पे फेस लगाया गया हो। फिर रूल 3 क्लोज 2B भी जो है वो क्या बोलता है कि ऐसे कंटेंट को हटा देना चाहिए विदिन 24 आवर्स ऑफ रिसीट, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हटा देना चाहिए। मतलब ये IT रूल से हमारे यहाँ जो ऐसे बनाए गए हैं, वरना उसको पनिश किया जाएगा, मतलब 3 साल की जेल और 1 लाख तक का उसको फाइन देना पड़ेगा। इसके बाद व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस द मीनेस ऑफ डीप फेक, मतलब और क्या करना चाहिए कि डीप फेक का जो ये मीनेस फैला हुआ है इसको हम क्या कर सके, खत्म कर सके। देखो एक तो वाटर मार्क होना चाहिए, मतलब अगर कोई AI जनरेटेड वीडियो बना है, AI जनरेटेड फोटो है तो उस पर वाटर मार्क होना चाहिए। वाटर मार्क मतलब जैसे कोई भी फोटो है उस पर उसका नाम लिखा रहता है, किस ऐप से बनाया गया है, या फिर कुछ भी उसका लोगो बना रहता है, तो एटलीस्ट वाटर मार्क होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि वेदर इट इज रियल और इट इज डीप फेक, मतलब फेक है, तो हमें पता चल सके उसका कंटेंट का क्या ऑथेंटिसिटी, वेदर इट इज रियल और नॉट, वो पता चल सके, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओनरशिप क्या है और किस पर्पस के लिए मतलब वो सर्व कर रहा है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद डेटरिंग यूजर्स टू अपलोड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे स्टेप लेना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए यूजर्स को, और ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ मतलब तो उसका क्या परिणाम होगा, मतलब उसके आगे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसा उनको बनाना चाहिए, मतलब एजुकेट कर देना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज बनाना चाहिए कि ऐसे इम्प्लीमेंट मेजर्स टू डिटर द अपलोड ऑफ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब अगर कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को अपलोड करता है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे खराब होंगे, मतलब उनको पनिश किया जाएगा, को जेल करवाई जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा जो प्लेटफॉर्म्स है ना उनको ही इस तरीके की पॉलिसीज बनाना चाहिए, मतलब जहाँ भी डीप फेक क्रिएट होता है उनको ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए। बनाने के बाद जहाँ अपलोड होता है कि अगर जैसे किसी ने व्हाट्सएप पे अपलोड किया तो उसको सब मतलब व्हाट्सएप को करना चाहिए कि यहाँ पे अपलोड हुआ है, ये अपलोड हट जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे अपलोड नहीं होना चाहिए, ऐसे लॉज बनाना चाहिए, रेगुलेशंस बनाना चाहिए। उसका डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग डीप फेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे एल्गोरिथम्स का यूज कर, जैसे डीप फेक बनाने का जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है वैसे उसको डिटेक्ट करने की भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वेदर इट इज फेक और रियल, मतलब सच में ये फोटो मतलब क्लिक किया गया है या फिर इसको क्रिएट किया गया है किसी और के फोटो से, ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए। डेवलपिंग न्यू मेथड्स, नई नई मेथड डेवलप हो ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि डीप फेक बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट मेटा डाटा अदर फैक्टर, जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सके कि डीप फेक से बनाया गया है या फिर ओरिजिनल है। उसके बाद एनहेंसिंग मीडिया लिटरेसी एंड अवेयरनेस, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करना चाहिए। एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आगे और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं डीप फेक के, और उनको भी क्या प्रोवाइड करना चाहिए, स्किल्स प्रोवाइड करना चाहिए, टूल्स प्रोवाइड करना चाहिए कि वो वेरीफाई कर सके। और ऐसे सस्पिशियस कंटेंट, मतलब अगर उनको लगे कि ये सस्पिशियस है, मतलब ये रियल नहीं है, डीप फेक से बनाया गया है, तो उसकी वो कंप्लेन कर सके, उसको आगे पहुंचा सके। प्रमोटिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ, मतलब और क्या करना चाहिए कि एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज ही करे डीप फेक का, मतलब गलत पर्पस के लिए नहीं करे, डीप फेक का अच्छे पर्पस के लिए भी यूज होता है तो उसके लिए ही करे। दिस कैन इन्वॉल्व इस्टेब्लिश करना और इन्फोर्स करना कोड्स ऑफ कंडक्ट, मतलब इस तरीके से रूल्स बनाए जाए और स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, किसके लिए, क्रिएटर के लिए भी और यूजर के लिए भी, मतलब जो क्रिएट कर रहा है वो भी और जो यूज कर रहा है वो भी।
डिफेक्ट टेक्नोलॉजी, और इनकरेज करना चाहिए कि उसको सिर्फ पॉजिटिव और बेनिफिट्स जो है, मतलब बेनिफिशियल यूज़ जो है उसका अच्छे कामों के लिए, उसी के लिए इसको यूज़ किया जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेक्ट टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। डिफेक्ट देखिए ऐसा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी अगर बनी है उसके फ़ायदे जितने हैं वैसे उसके नुकसान भी होते हैं, बट हमें क्या करना है, उसके फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। मतलब डिफेक्ट मोस्टली लगता है लोगों को कि खराबी है, इसके अच्छे भी यूज़ होते हैं, और सिर्फ उसी के लिए यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक के पास होना चाहिए इतनी अवेयरनेस की क्या है ये, मतलब हमें हर कंटेंट पे भरोसा नहीं करना है, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।